आज मैं आप सबके साथ अपनी एक छोटी सी कहानी साझा कर रही हूँ। चाहे इसे कहानी कहिए या यादें, जो मेरी ही नहीं, मेरी उम्र वालों के सबके बचपन की है। तो साथ साथ रहिएगा, महसूस कीजिएगा सुनहरी यादें। आज बहुत गर्मी थी। शाम 7 बजे ही माँ पुकारने लगी, बिट्टू, पिंकी, राजू, चलो चलो बाल्टियाँ भरो बच्चों, बारी बारी बाल्टियाँ भरो, वक्त हो गया है बच्चों। हम तीनों भाई बहन ने सब काम छोड़कर बाल्टियां भरनी चालू कर दी। हैंडपंप चलाकर 1 2 3 4 100 तक गिनती गिनकर बारी बारी तीनों बाल्टियां पानी की भरकर हमने सीढ़ियां चढ़कर छत पे पानी का दरिया लगा दिया। छम छम छप छप हम ये भी साथ साथ कर रहे थे। हंसी ठिठोली में छत पूरी पानी से सरोबार हो गई। फिर छतें ठंडी होने को छोड़ दी। आसपास के घरों की छतों पर भी पूरी रौनक। सब इस जरूरी काम को वक्त रहते निपटा रहे थे। फिर छतें ठंडी होते ही बारी आ गई बिछोने बिछाने की। पूरी छत पे बिस्तर एक लंबी कतार में लगा दिए हमने। आह, ठंडी ठंडी छतें, ठंडे ठंडे बिस्तर, कोई पंखे की जरूरत नहीं। बस हाथ का पंखा जरूर दादाजी के हाथ में था। माँ अभी रसोई में ही थी, खाना बना रही थी। हमें आवाज लगाई, हम सब नीचे आ गए। खाना खाकर हम सब छत पे चढ़ गए। फिर से हवा आज थोड़ी रुकी रुकी सी थी। दादाजी बोले, चलो बच्चों पुर गिनो। लग गए जी हम सब एक सुर में, रामपुर, श्यामपुर, कानपुर, नागपुर। बस अभी 10 पुर गिरने कि हवा की ठंडक महसूस होने लगी। आह, विश्वास, यकीन, आस्था। थोड़ी देर में हौले हौले ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। दादाजी जो अभी तक हमें हाथ के पंखे से हवा दे रहे थे, रुक गए। सीढ़ियों से एकदम पदचाप सुनी। दादाजी बोले, वाह भाई वाह, उठो उठो सब। देखा, माँ सबके लिए ठंडा रूह अफ़ज़ा वाला दूध ले आई। सब ने दूध पिया। दूध पी लेने के बाद दादाजी बोले, चलो अब कहानी शुरू। दादाजी की कहानी ज्यों ही शुरू हुई, परियों के देश पहुंचा गई। कहानी की थपकियाँ, दादा की निगी आवाज, हवा के पोले पोले झोंके, बस निंदिया रानी को और क्या चाहिए था। हाँ होती रही। दादाजी सुनाते रहे। फिर खामोशी पसर गई। चांद की रोशनी में आधी रात को मेरी आंख खुल गई। नीला स्वच्छ आसमां, टिम टिम नन्हे मुन्ने तारे, मुस्कुराता चंदा मामा। आह, परियों का देश क्या इससे भी सुंदर होगा। दादाजी की कहानी को सपने में देखते ही जग गई मैं। पास ही भाइयों को सोते देखा, दादा को सोते देखा। थोड़ा डरी थी रात की सिहाई में, लेकिन उनके साथ लग गई, तसल्ली हो गई। फिर जाने कब आसमां में उड़ती, तारों से बातें करती, सफ़ेद वस्त्रों में छोटे छोटे पंखों के साथ परियों के खिलखिलाने की आवाज़ आई। मैं उनके साथ उड़ती रही उड़ती रही। हम सब गीत गाते रहे। फिर धीरे से वो मेरी बाहें पकड़कर बिस्तर पर लिटा गई और मेरी आंख खुल गई। माँ आके होले होले बालों में हाथ फेर रही थी और मुझे उठा रही थी। पिंकी, उठ बिटिया, मेरी गुड़िया, स्कूल नहीं जाना क्या? मैं माँ के गले में बाहें डाल देती हूँ। सारी रात का आनंद, सुकून, माँ की प्यारी आंखों के वात्सल्य से और बढ़ गया। आज रात भी यही आनंद लेने की इच्छा से, इंतजार में मैं उठकर बैठ गई थी, मुस्कान लिए अधरों पे स्कूल जाने के लिए। और अभी अभी ये सपना जगती आंखों से देखती अपने बच्चों की तरफ देख रही हूँ, बिटिया को सुना रही हूँ, और वो ये सब बड़े गौर से सुनती मुस्कुरा रही है, शायद सब कल्पना करके। और मैं आजकल के बच्चों से ये ठंडी कोमल सुकून भरी खुशी दूर होने से उदास सी भी हो गई। ये थी सुनहरी यादें।